दूसरे भाग में मैं बताना चाहता हूँ, एक आदेश है 17 नवंबर 2020 का, जिसमें मृतक घायल पीआईडी जवानों के लिए उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास दल कल्याण कोष से जो गंभीर रूप से घायल हैं, एक्स दुर्घटनाएं हैं, उसके लिए एक आदेश ये प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत 10,000, 20,000 जवानों के लिए प्रांतीय रक्षक दल कोष से आर्थिक मदद सहायता प्रदान करने की पूरी प्रक्रियाएं जारी हैं। लेकिन आज मैं उप निदेशक आजाद सत्र शाही जी से जानना चाहता हूं कि इस आदेश के अंतर्गत आप जो हजारों की संख्या में हमारे गरीब पीआईडी जवानों की ड्यूटी के दौरान अकस्मात दुर्घटनाएं अपंग घायल हुए हैं, उनको प्रांतीय रक्षक दल कोष से कब उनके पात्र परिवारों को आप आर्थिक मदद सहयोग 10,000 या 20,000 जो भी शासन द्वारा स्वीकृति है, कब तक उनके पात्र परिवारों को आप देने की कृपा करेंगे। दूसरा आदेश है, ये एक आपदा मोचन बल के द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों में को और प्रत्येक जनपद पर प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी जवानों की राज्य आपदा मोचन बल में ट्रेनिंग कराई गई थी। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत जितने भी जवानों ने ट्रेनिंग की है, उनके लिए एक किट आपदा प्रबंधक मोचन द्वारा दी गई है, जिसके आदेश के अंतर्गत जब जन सूचना आपदा प्रबंधन मोचन बल से मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट इस आदेश में लिखे दिया है कि जो किट आपकी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त होना थी, वह किट महानिदेशालय को भेज दी गई है। इस किट के अंतर्गत जिन जवानों ने आपदा मोचन बल में प्रशिक्षण किया है, एक एक जवान को एक एक किट के अंतर्गत करीब 2 से 2,500 रुपये का उसमें सामग्री प्राप्त है। मगर यह भी आदेश और किट युवा कल्याण विभाग आजाद सत्र शाही जी पूरी डकार गए हैं। एक आदेश है और ये है हमारे बरेली मंडल बरेली का। इसमें मैं आजाद सत्र शाही उप निदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपके द्वारा ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, जैसे मैं इसमें सर्वप्रथम अपने पीलीभीत का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पीलीभीत के अंतर्गत ट्रैफिक ड्यूटियाँ इस आदेश के अंतर्गत 60 हैं, मगर मैं आजाद सत्र शाही उप निदेशक जी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जनपद पीलीभीत में 40 से 50 जवानों से ऊपर कभी भी ट्रैफिक ड्यूटी नहीं लगी है। और जो थाना ड्यूटी, डीओ कार्यालय ड्यूटी और जो आपकी युवा केंद्र ड्यूटी, आजाद सत्र शाही उप निदेशक महोदय जी बहुत ध्यानपूर्वक ये मेरी वीडियो सुनना।
जो मेरे पीलीभीत के अंतर्गत युवा केंद्र में ड्यूटियां इस आदेश में बिल्कुल 0 है, लेकिन जब युवा केंद्र पर पीलीभीत के अंदर ड्यूटियां 0 हैं तो उस युवा केंद्र पर 6 जवानों की ड्यूटी किस मद के अंतर्गत लगाई जाती है, ये मुझे बताने की कृपा करें। और जो कई ड्यूटियां हैं मेरे पीलीभीत के अंतर्गत, डीओ कार्यालय 5 ड्यूटी हैं, पुलिस लाइन में मेरे जनपद पे 0 ड्यूटी हैं, लेकिन अब 2 महीना से 3 महीना से पुलिस लाइन में हमारे प्यारी जवानों की ड्यूटी पीलीभीत के अंतर्गत लगाई गई है। इस आदेश के अंतर्गत चाहे बरेली हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे बदायूं हो और चाहे सहारनपुर हो, इस आदेश के अंतर्गत एक एक जगह स्थान पे 5 ड्यूटियां हैं तो वहाँ पर 2 जवान चल रहे हैं। अगर 5 ड्यूटियां हैं, 2 जवान ड्यूटी कर रहे हैं तो बाकी 3 का पैसा कौन बंदरबाट कर रहा है? आजाद सत्रशाही उप निदेशक महोदय जी, मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि इस सवालों का जवाब हम मांग रहे हैं तो हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब हमारा कोई पीआईडी का जवान मांग रहा है तो वो अनुशासनहीनता कर रहा है। अगर इसी मासिक रिफ्रेशर परेड का हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा कोई भी पीआईडी का जवान सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की आवाज़ उठा रहा है तो उसको आप 3 माह 6 माह के लिए पृथक करते हो। आजाद सत्रशाही उप निदेशक महोदय जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुन लेना। और जो आप जलपान सूक्ष्म का पैसा 2020 से अब तक 1,23,90,000 रुपए डकार गए हो, इसकी अनुशासनहीनता कौन कर रहा है? इसको आप कब लागू करेंगे? आजाद सत्रशाही जी, आप करते हैं तो वो लीला हो रही है। हम अगर हमारे जवान उस सूक्ष्म जल की आवाज़ उठाते हैं तो वह अनुशासनहीनता करते हैं। इसलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आप इस पीआईडी विभाग के मालिक और मसीहा और कैबिनेट मंत्री महोदय जी, जो मैं आवाज़ उठाता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, पूरे विद साक्ष्यों के साथ उठाता हूं। अगर कहीं पर भी इसमें अनियमितताएं या झूठी शिकायत अगर पाई जाए तो उसका भागी मैं हूं। मगर मेरा आपसे यही निवेदन है, कह तो हम समस्त उत्तर प्रदेश के लिए इच्छा मृत्यु दे दें। अगर आप इच्छा मृत्यु नहीं देना चाहते हैं तो हम समस्त उत्तर प्रदेश के इस युवा कल्याण विभाग की निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ इसी की किसी उच्च आईपीएस अधिकारी महोदय से या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जांच कराएं। अगर जांच में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है
तो आपका नारा था कि कै तो भ्रष्टाचारी प्रदेश छोड़ देंगे या जेल की सलाखों में होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार इस पीआईडी विभाग में आपके नीचे करोड़ों करोड़ों रुपए का, अरबों अरबों रुपए का एक एक शासना आदेश में हो रहा है, इसकी आप निष्पक्षता पारदर्शिता की जांच कब करेंगे और कब इस युवा कल्याण विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल की सलाखों में पहुंचाएंगे और कब इनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच होगी। तो मेरा आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से विनम्र निवेदन है कि आप एकता और भाईचारा, एक झंडा एक बैनर के साथ आ जाइए और मिलकर आवाज़ उठाइए, तब इस युवा कल्याण विभाग से आप न्याय की अभिलाषा लगा सकते हो। अगर आप इसी प्रकार युवा कल्याण के दलालों से, उनके चट्टुकारियों से, उनके चहेतों से भड़काए में उनकी अफवाहों में फंसे रहोगे तो कभी भी आपको इस युवा कल्याण विभाग से न्याय प्राप्त नहीं। क्योंकि युवा कल्याण के जितने भी दलाल जनपदों में बैठे हैं, उनका कम से कम 50,000 रुपए से अधिक ऊपर आय व्यय युवा कल्याण विभाग द्वारा होती है। इसलिए वे युवा कल्याण विभाग के दलालों के जो खून आपका चूस के उनके गले में लगा है, इसीलिए युवा कल्याण के दलाल कभी भी पीआईडी जवानों को एकता और भाईचारा के अंतर्गत नहीं होने दे रहे। इसलिए जितने भी साक्ष्य मैं देता हूँ और जो भी शासना आदेश करता हूँ, उसकी अगर पारदर्शिता से जांच हो जाए तो एक एक शासना आदेश के अंतर्गत करोड़ों रुपए का इस पीआईडी विभाग में घोटाला है। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप सहयोग करिए, एकता बनाइए, संगठित करिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार की जो आवाज़ उठाई जा रही है, इतनी आसान आम मत समझना। इसलिए जो भी वीडियो मेरी आपकी जाती हैं, उसको अधिक से अधिक शेयर करके और उसको लाइक ज़रूर करें। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि प्रिय जवानों, अगर आप संगठित होकर एक साथ खड़े हो गए तो इस पीआईडी विभाग से भ्रष्टाचार अवश्य मिटा दूंगा। लेकिन जिस प्रकार हमारी क्रांतिकारी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था कि इंकलाब जिंदाबाद, मगर मेरा नारा है, आप एक आवाज़ पर खड़े होइए और इस विभाग की भ्रष्टाचार की जड़ों को समाप्त करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन प्रिय जवानों, एकता का धैर्य दीजिए, एकता को विश्वास करिए और एकता में रहिए। युवा कल्याण विभाग का एक एक काला चिट्ठा इसी प्रकार खोलता रहूँगा और खोल कर आपको आज़ाद अवश्य कराऊँगा। और मेरा वादा और वचनबद्ध हूँ कि 23 जनवरी 2026 माननीय अपने महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ मिलकर मनाने की मेरी पूरी भरपूर कोशिश जारी है।
कि एक साथ पूरा उत्तर प्रदेश अपने महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को अवश्य मनाए। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यहीं पर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।